गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर्स लेकर आए हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर्स है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, यानी कि अब हम लोग इस चैप्टर में ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डिफाइन होंगे, उसको सोल्व करेंगे। इसके अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, बेसिक का मतलब होता है एकदम स्टार्टिंग पीरियड, ज्योमेट्री शुरू होने के स्टार्टिंग में क्या क्या होता है, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, कंसेप्ट का मतलब होता है आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उससे कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर लेना है। क्योंकि फंडामेंटल चीज, बेसिक कंसेप्ट्स यानी फंडामेंटल चीज होता है। ठीक है ना, कोई ज्योमेट्रिकल के लिए यहाँ ज्योमेट्रिकल का फंडामेंटल चीज हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर्स में, कि उसको आगे बनाने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इसमें। जैसे पॉइंट आएंगे, लाइन्स आएंगे, पैरेलल लाइन्स आएंगे, ठीक है, प्लेन होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो इन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पर एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। कहता है कि द वर्ड ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री जो वर्ड है, वर्ड क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो वर्ड है, ठीक है ना, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति होता है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है हिंदी? ज्यामिति, ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय। यहाँ पर द वर्ड ज्योमेट्री, एक वर्ड है ज्योमेट्री, इज डिराइव्ड फ्रॉम टू। डिराइव्ड का मतलब होता है कि बनना। ठीक है ना, ये जो ज्योमेट्री है फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, ग्रीक इज ए कंट्री। ग्रीक क्या है? कंट्री का नाम है। ठीक है, तो वहीं से यह वर्ड निकला है। कहां से? ग्रीक से। ग्रीक से वर्ड निकला है फ्रॉम टू वर्ड। तो कौन कौन वर्ड है? जियो एंड मेट्रॉन। याद रखेंगे, अंडरलाइन में कर रहा हूं। इस अंडरलाइन को आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। ज्योमेट्री था पहले, इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं समझने के लिए कि द वर्ड ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री जो वर्ड है डिराइव्ड हुआ, विस्तारित हुआ। कहां से? फ्रॉम से टू ग्रीक वर्ड। टू ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक इज ए कंट्री। जैसे इंडिया, इंडिया इंडियन वर्ड भी होता है, उसी तरह वहां से ग्रीक वर्ड है आपका है जियो एंड मेट्रॉन। ये दोनों को अलग अलग कर देना। ठीक है, अगर हिंदी में अगर कहते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं, इसे संधि विच्छेद होता है। एक वर्ड को, दो वर्ड को जोड़कर हम लोग बनाते हैं। इसी तरह यहाँ जियो और मेट्रॉन मिल करके जियोमेट्री बना हुआ है। ओके, जियो एंड मेट्रॉन, ये दोनों मिला तब ज्योमेट्री बना। और ये दोनों जो वर्ड हैं ग्रीक वर्ड है। ग्रीक इज ए कंट्री। विच मीन्स, यहां लिखा हुआ विच मीन्स। विच मीन का मतलब होता है कि जिसका मतलब। तो किसका मतलब? तो जियो एंड मेट्रॉन का मतलब। ये जो वर्ड है जियो एंड मेट्रॉन, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ मतलब दिया हुआ, इसका मतलब यानी मीनिंग, यानी हिंदी या उसको दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए, दूसरे वर्ड के रूप में अगर कहा जाए तो जियो मीन्स अर्थ। जियो मीन्स अर्थ। ऐसे भी हम लोग जियो का मतलब कि ज्योग्राफिकल के अंदर में देखते हैं, ज्योग्राफिकल में हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी जरूर करते हैं। ओके, तो हियर इज जियो, जियो मीन्स अर्थ, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। तब ये क्लियर कैसे हुआ कि जियो जो है, जियो का अर्थ हो जाएगा, जियो का जो मीनिंग हो जाएगा अर्थ हो जाएगा, और मेट्रॉन का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब कि क्रम से। क्रम से कहने का मतलब यह हुआ कि यदि पहले यहाँ पर जियो है, ठीक है, तो इसका मीन्स होता है अर्थ, और बाद में मेट्रॉन है तो मेट्रॉन यहाँ पर एंड के बाद है मेजरमेंट। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि क्रम से। जो पहले है उसका नाम पहले, जो बाद में है उसका नाम बाद में। ठीक है, तो यहाँ जियो पहले है तो जियो मीन्स हो गया अर्थ, एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट।
मेजरमेंट्स यानी मापना, ठीक है ना, अर्थ को मापना। अर्थ को मापने के यूज में ही यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है ज्योमेट्री का। ओके, रेस्पेक्टिवली का मतलब वही तो ही कहता है कि द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू, है ना, द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। टू ग्रीक वर्ड्स है जियो एंड मेट्रॉन, याद रखना है, विच मीन्स अर्थ एंड मेजरमेंट। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ओके, इन फैक्ट अंतः early geometry developed out of the need to measurement the land exactly। इसका मतलब यह हुआ, अर्ली मतलब पहले, अर्ली का मतलब जो पहले, पहले कहा जाता है इनफैक्ट, ठीक है ना। अर्ली ज्योमेट्री डेवलप्ड आउट ऑफ द नीड, ठीक है ना, ज्योमेट्री डेवलप्ड आउट ऑफ द नीड टू मेजर द लैंड एग्जैक्टली। यहाँ पर इन सभी का सेंस यही कहता है कि अर्ली मीन्स पहले ज्योमेट्री को डेवलप जो किया गया था लैंड को मेजरमेंट करने के लिए। लैंड मतलब भूमि, जमीन, कोई फील्ड, ठीक है ना, इन सभी को मेजरमेंट करने के लिए ही ज्योमेट्री को डेवलप करने की आवश्यकता पड़ी थी। ओके, कब? पहले, अर्ली मतलब पहले। टुडे, अब यहाँ पर देखेंगे, टुडे पहले था, टुडे हाउएवर अब, ठीक है ना, जहां तक अब आज की जो स्थिति है, हाउएवर मतलब स्थिति, आज की जो स्थिति है, ज्योमेट्री इज मोर देन द स्टडी ऑफ अर्थ। आज का जो स्थिति है, ज्योमेट्री को हम लोग केवल अर्थ को मेजरमेंट करने में ही यूज नहीं करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते हैं। केवल अर्थ को मेजरमेंट करने में नहीं, उससे ज्यादा, मोर देन, है ना। ऐसा नहीं कि केवल लैंड को हम लोग मेजर कर दिए ज्योमेट्री के थ्रू, ठीक है ना, इतना फीट है या इतना गज है, तो ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से यूज होता है, ठीक है। ओके, तो ये कहता स्टडी ऑफ अर्थ। टुडे हाउएवर ज्योमेट्री इज मोर देन द स्टडी ऑफ अर्थ। आजकल ज्योमेट्री के अंतर्गत में हम लोग अर्थ के स्टडी से ज्यादा अध्ययन करते हैं। ओके, अब यहां से देखेंगे, यहां से ज्योमेट्री का डिफाइन हो, तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कहता है कि ज्योमेट्री जो है मैथ का एक ब्रांच है। मैथ का क्या है? मैथमेटिक्स एक ब्रांच है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का एक अर्थमेटिक भी होता है, अलजेब्रा भी होता है, ज्योमेट्रिकल भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक मैथमेटिक्स का क्या है? ब्रांच है। अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक्स देखा था, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह पढ़े थे, डेसिमल्स पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये कहता है कि ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज, कहता है कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, विच जिसमें स्टडी यानी अध्ययन किया जाता है, क्या क्या? द शेप्स, साइजेज एंड पोजीशंस। उसके अंतर्गत में ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, करते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं? शेप्स का मतलब हो गया कि वो कैसा आकृति है, साइज का मतलब हो गया कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ठीक है ना। शेप किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में होगा, स्क्वायर शेप यानी स्क्वायर शेप में होगा, ट्रायंगल शेप में होगा, ठीक है, या सर्किल में होगा, किस तरह से होगा? सर्कुलर, इस शेप से हो गया। साइज हो गया, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, मीडियम है, क्या है। एंड पोजीशन का मतलब हो गया कि उसका स्थिति, वो स्थिति कि झुका हुआ है, कि टेढ़ा है, कि टेढ़ा है, कि एक तरह से सीधा है, या एक फिक्स पोजीशन में है, या झुका हुआ है, ये हो गया आपका पोजीशन, ठीक है। ऊपर में है कि नीचे में है, जो शेप है।
तो ए हो गया पोजीशन, यानी उसका पोजीशन स्थिति, ठीक है, ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। ज्योमेट्रिक फिगर्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स का मतलब कि इन सारे का फिगर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो आएगा, ये सब शेप हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सब शेप कहलाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये सब सारे शेप्स हो जाएंगे। इन सारे शेप्स के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे, सब शेप्स, साइज बड़ा होगा छोटा होगा, पोजीशन, पोजीशन देखेंगे कि क्या होता है, साइड है कि सर्कुलर है, क्या है, कैसा है, इन सभी के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही कहता है कि ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज, यानी ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत विच स्टडी द शेप, साइजेज एंड पोजीशन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर, यानी ज्योमेट्रिक फिगर, जो भी ज्योमेट्रिक फिगर दिया हुआ होगा, ठीक है ना, जो भी ज्योमेट्रिक फिगर दिया हुआ रहेगा उस फिगर के शेप्स, साइज एंड पोजीशन के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वही कहलाता है ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक फिगर्स के साइज, शेप्स एंड पोजीशन के अध्ययन करना ही मैथमेटिक्स का एक ज्योमेट्री ब्रांच होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोगों ने देखा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या, स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि यह जियो एंड मेट्रॉन से 2 वर्ड, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, ओके। पहले हम लोग इसको लैंड यानी भूमि को एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए करते थे, लेकिन अब जो है हम लोग उसके अंतर्गत, ज्योमेट्री के अंतर्गत में शेप्स, साइज एंड पोजीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट, क्या पढ़ेंगे, पॉइंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या है, ठीक है ना, लिखेंगे पॉइंट। पॉइंट कहने का मतलब होता है ये पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, बिंदु। पॉइंट मीन्स बिंदु, एक बिंदु होता है, ठीक है ना। पॉइंट का कोई न लेंथ होता है, न कोई ब्रेथ होता है, न लेंथ होता है, न ब्रेथ होता है, न कोई इसकी थिकनेस होती है, एक पोजीशन होता है, मार्क ऑफ पोजीशन। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, यहाँ लिखेंगे ए पॉइंट हैज नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, no thickness, only a mark of position, only a mark of position, ठीक है। इसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डॉट, इट इज डिनोटेड बाय डॉट। जैसे पॉइंट है या फुल स्टॉप, इशारा किसको हम बोलेंगे, यहाँ फुल स्टॉप के रूप में है डॉट, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय डॉट, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, एक पॉइंट हो गया। पॉइंट एक पोजीशन होता है, पॉइंट, ठीक है ना, तो ये होता है पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय डॉट, ठीक है। तो पॉइंट के बारे में यही है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि a point has no length, no breadth, no thickness, only a mark of position, ठीक है, only a mark of position। हम लोग कोई भी अल्फाबेट से इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट, इट इज डिनोटेड बाय
अल्फाबेट। अल्फाबेट ओ से डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं, एज ए सिचुएशन। ठीक है, जैसा सिचुएशन होता है उसके अनुकूल हम लोग इस डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम देते हैं, ए से, बी से, सी से, डी से। ठीक है ना। जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पॉइंट होता है। ठीक है ना। पॉइंट का मतलब ये ना कि पूरा ऐसे ऐसे कर दिया और एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट नहीं होता है। ठीक है ना। पॉइंट का मतलब कि हल्का एक बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक है ना। डॉट 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 देते हैं ना, पॉइंट हो गया। ओके, ये कहलाता है पॉइंट, डॉट। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। ये पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, ओनली ए मार्क ऑफ पोजीशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, वो देख लेते हैं। प्लेन। नेक्स्ट में देखते हैं प्लेन। प्लेन मीन्स, प्लेन होता है सतह। प्लेन मीन्स क्या होता है, सतह, सरफेस। ठीक है ना। एक समतल जगह होता है, समतल। जैसे ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं ना, प्लेन है। प्लेन मीन्स एकदम बिल्कुल एक रेक्टेंगल जो शेप होगा। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेते हैं, ये प्लेन है। ये क्या है, प्लेन है। टेबल देख रहे हैं ना, घर में टेबल होता है। टेबल का जो टॉप है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, दैट इज द प्लेन। टेबल का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है ना, 2 फीट 1.5 फीट का लेंथ एंड ब्रेथ जो रहता है, ऊपर में पटरा जो लगा रहता है, दैट इज द टॉप ऑफ द टेबल इज ए प्लेन। ओके, ए फ्लैट सरफेस लिखेंगे, ए फ्लैट surface which extends endlessly ठीक है, endlessly in all directions is called a plane। एग्जाम्पल में लिखेंगे, टॉप ऑफ ए टेबल, टेबल का ऊपरी हिस्सा। ठीक है। ब्लैक बोर्ड लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड लिखेंगे। सरफेस ऑफ वॉल देख रहे हैं ना, दीवार। वॉल आपके घर में होगा, घर बना हुआ है, वॉल। ठीक है ना। तो सरफेस ऑफ वॉल का सरफेस, ठीक है ना, प्लेन होता है। वॉल का सरफेस कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है। और भी होते हैं, जैसे ये फ्लैट सरफेस कहलाता है, यानी बिल्कुल समतल है, बराबर है। ओके, ठीक है ना। ये हो गया प्लेन। तो प्लेन में यही सब देखना होता है। कहता है कि ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली। तो ध्यान देंगे इस पर, ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स का मतलब कि स्थित होता है एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन, यानी कि चारों तरफ, यानी ऑल डायरेक्शन में क्या फैला हुआ होता है, एंडलेसली होता है, फैला हुआ है, दूर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, वो कहलाता है प्लेन। ठीक है ना।
अब एक ग्लास, ग्लास को देख लेते हैं अंदर में। ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है, ठीक है। दिस इज नॉट ए प्लेन, ये प्लेन नहीं है। ओके, ग्लास प्लेन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि प्लेन नहीं है। क्या है? ब्लैक बोर्ड हो गया, सरफेस ऑफ वॉल हो गया, टॉप ऑफ टेबल हो गया, तो ये सारे आते हैं प्लेन कंसेप्ट, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, पॉइंट बताया, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको प्लेन बताया, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। SW में आप लोग इसको स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो मैंने लिखाया है उसको समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है। SW में रिमेंबर डिफिनेशन, रिमेंबर डिफिनेशन। ओके, थैंक्स।